प्रिय बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान कुंदवा चैनपुर से मैं राम सुरेश सिंह आपके समक्ष बीज गणित का भाग 9 अर्थात 9वां दिन आपके समक्ष उपस्थित है। इसके अलावा रविवार के रविवार ऑब्जेक्टिव हो रहा है। VVI जो बोर्ड मॉडल होता है, प्रत्येक रविवार को आप देखना नहीं भूलेंगे। सभी विषय के ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे होगी। पिछले रविवार को आपको बीज गणित का मॉडल क्वेश्चन VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना था 25 गो। फिर आने वाले रविवार को गणित से 25 गो बनेगा, साइंस से 25 गो बनेगा, इस तरह से फिर संस्कृत से बनेगा। आप देखेंगे रविवार को। और आज हम गणित के भाग 9वां में यानी 9वां क्लास लेकर उपस्थित है, 9वां दिन लेकर उपस्थित है। और ये सभी प्रश्नों को हम 3 विधि से बनाने जा रहे हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बरजगुणन विधि। प्रिय बच्चे, एक साथ मैंने बोर्ड पर डालने का मेरा उद्देश्य है कि आप एक साथ ही सीख लें कि किसी भी हिसाब को हम 4 विधि से बना सकते हैं। ग्राफीय विधि जो है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बरजगुणन विधि। तो ग्राफीय विधि आपको हम भाग 3 में समझा चुके हैं, बना चुके हैं। आज एक साथ प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बरजगुणन विधि बना रहे हैं। परीक्षा में आपको जिस विधि से पूछेगा उसी विधि से बनाइएगा, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा, यानी आपके प्रश्न के उत्तरों को गलत कर दिया जाएगा। एक साथ समझाने का अर्थ है कि आप आज समझ लीजिए कि प्रतिस्थापन विधि कौन होता है, विलोपन विधि कौन होता है और बरजगुणन विधि कौन होता है। नहीं तो लड़के पूछता है विलोपन विधि तो बनाता है विद्यार्थी परीक्षा में प्रतिस्थापन विधि से, पूछता है प्रतिस्थापन तो बना देता है बरजगुणन विधि से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक साथ आपको समझाने जा रहे हैं। अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और कराएं। दोस्तों को कहें, दूर दराज अगर दोस्त है, किसी प्रकार के रिश्तेदार है, वहां पर कहें। अगर 10वीं और 9 नंबर के विद्यार्थी है तो वह मेरा या ऑनलाइन पढ़ाई देखे। अगर पसंद आती है, अगर आपको अच्छा समझ में आता है तो आप बीच की सारी खाइयों को छोड़कर, दूसरे के कहल को छोड़कर आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तो देखें, आप बारी बारी से पढ़े होंगे कहीं ना कहीं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बरजगुणन विधि। हम एक साथ आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर नहीं भी पढ़े हैं कहीं तो आज समझे, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, मेरा यह दावा है। और हम अगर किसी भी एक हिसाब को बनाएंगे, आप सारे हिसाब को बना सकते हैं। और होमवर्क आपको रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन बैंक में जितने भी हिसाबें हैं, जिस विधि से कहता है तीनों विधि में से, उस विधि से आप बनाएंगे और उसका उत्तर माला मिलाएंगे, अवश्य मिल जाएगा। जिस राइटर का किताब हो, उस राइटर के किताब से तीनों विधि से जो हिसाब दिया हो, भारतीय भवन हो, BTC हो, जो भी हो, उसको बनाइए। मेहनत आपका और रास्ता दिखाना मेरा काम है। हम रास्ता दिखा ही दिए, आप रास्ता पर नहीं चलेंगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर मंजिल तक पहुंचता है तो गुरु सिर्फ राह दिखलाता है और रास्ता पर चलने के लिए प्रेरित करता है। माता पिता सहयोग करते हैं, पहुंचना आपको है। तो देखें, हम इसको 3 खंड में बांट दे रहे हैं। एक ही हिसाब को बनाने चले हैं, आप समझ गए होंगे। ये हुआ प्रतिस्थापन विधि, ये हुआ विलोपन विधि, यह हुआ आपका बरजगुणन विधि। हिसाब हमारा एक ही है, तीनों में उतारेंगे। आप जिसको कहेंगे, अगर यह उतारना चाह रहे हैं, इसको बनाना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है हम ये बना दे, तो आप कहेंगे सर दशमलव वाला छोड़ दिए। और इसको बनाते हैं तो आप कहेंगे रूट वाला कैसे बनेगा। तो हम इसी दोनों पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम सी बना रहे हैं तो सी को
उतारेंगे पहले 0.2x 0.3y बराबर 1.3 0.4x प्लस 0.5y 2.3। सीधे देखेंगे कि दशमलव के दाहिना तरफ कई गो अंक है, तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है प्रिय बच्चे, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। इसलिए लिखेंगे दोनों तरफ एक पर एगो जीरो, एक अंक है तो एगो जीरो, दो अंक आता तो 100 से यानी 2 जीरो से गुणा करने पर। प्रिय बच्चे अगर हम गुना कर देते हैं तो दशमलव समाप्त हो जाता है। यह आपका हो जाएगा इस तरह से सामान्य रूप से 2x 3y बराबर 13 4x प्लस 5y बराबर 23। अब यही चीज यहां भी होगा 2x प्लस 3y बराबर 13 4x प्लस 5y बराबर 23। यही यहां पर भी लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13 4x प्लस 5y बराबर 23। इसमें प्रिय बच्चे इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में 1 से अगर आप बनाते हैं तो लिखेंगे 1 से। प्रिय बच्चे आप 2 से भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो 1 से लिखते हैं तो 2x बराबर ये 13 है, आई प्लस में 3 है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। अब 2 गुना में है तो x बराबर 13 घटाओ 3y बटा 2 हो जाएगा। x का मान आया प्रिय बच्चे। अब x का मान 2 में रखने पर 2 में रखेंगे, 2 हमारा यहाँ है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4 गुने x का मान, यहाँ गुना छुपा रहता है तो 4 गुने x का मान 13 घटाओ 3y बटा 2 और प्लस या 5y बराबर 23। प्रिय बच्चे 2 से 4 कट जाएगा, 2 मतलब 2 से 13 में गुना करेंगे, 13 दूना 26 2 तिहाई 6y और ये 5y बराबर 23। प्रिय बच्चे ये 6 में से 5 घटेगा तो -1y, क्योंकि माइनस बेसी है कर्जा। अगर 6 रुपया लिए हो 5 रुपया सधा दिए तो 1 रुपया कर्जा ही रहेगा, अर्थात माइनस होगा। इधर 23 ये प्लस है प्रिय बच्चे, छुपा रहता है, उधर जाके माइनस होगा। -y बराबर -3, 26 में से 23 घटेगा, चिन्ह माइनस का होगा, क्योंकि बेसी अंक जो होता है उसी का चिन्ह करना है। माइनस माइनस साफ हो जाएगा, y बराबर 3 हमारा आंसर आएगा। अब प्रिय बच्चे 1 से बनाओ या 2 से बनाओ कोई टेंशन नहीं, 1 हमारा उतरेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x 3 गुने y का मान 3 बराबर 13। 2x बराबर 13 प्लस है तो माइनस 3 तिहाई 9। 2x बराबर 9 4 13 4 हो जाएगा, x बराबर 4 बटा 2 हो जाएगा। कट के प्रिय बच्चे 2 आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका प्रतिस्थापन विधि। मैंने प्रतिस्थापन विधि में पहले तो दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद देखेंगे कई अंक है, एक अंक है तो 10 से गुना करेंगे। यही दशमलव अगर 24 रहता तो 2 अंक होता तो 100 से गुना करते, गुना करेंगे पूरा दशमलव साफ हो जाएगा, ये उतर जाएगा। समान रूप से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जब हो गया तो 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। अब जो है ना 1 से लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि में 1 से बनाते हैं तो 1 में ही लिखेंगे, ये प्लस है तो जाकर माइनस हो गया, गुना में है तो भागा में हो गया। x का मान अब 2 में रखेंगे, 4x प्लस 5y बराबर 23 हो गया। 4 के 4 हो जाएगा, x के जगह पर पूरा रहेगा, 2 से 4 कटेगा, 2 मतलब 2 से 13 में गुना करेंगे 26 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में से
6 जो है घटेगा तो -1 हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 26 में से 23 घटेगा -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। अब 1 से बनाओ या 2 से बनाओ तो 1 हो गया हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13, y के मान 3, 3 तिहाई 9, इधर प्लस है तो इधर माइनस, घट के 4, 2 गुना में है तो भागा में, आंसर आ गया 2। अब इस विलोपन विधि से भी बनाएंगे प्रिय बच्चे तो आंसर मेरा वही आना चाहिए, वही आता भी है। अगर हिसाब एक है, कायदा अनेक है, लेकिन फिर भी आंसर एक आएगा। अब यहां देखिए, इसमें भी एक मानना है, इसमें भी 2 मानना है। अब पर विलोपन विधि का समझिए आप, एक शब्द में एक लाइन नहीं समझ आइए, निचला से ऊपर गुना करेंगे, कोई टेंशन नहीं, ऊपर से नीचा गुना करेंगे। नीचा 4 है तो 4 से ऊपर गुना, ऊपर 2 है तो 2 से नीचे गुना। इसी को लिखेंगे 1 गुने कै हुआ तो 4, घटाओ, दोनों प्लस प्लस है तो घटाओ, दोनों माइनस माइनस आता तो भी घटाओ। अगर एगो प्लस एगो माइनस आता तो प्लस लिखते, ऊपर प्लस नीचे माइनस आता तो भी प्लस लिखते, यानी विजातीय चिन्ह रहने पर प्लस और सजातीय रहने पर माइनस। अब 2 गुने 2 लिखेंगे, 4 से बच्चे 2 में गुना होगा, 4 गुना 8x, 3 से 4 में होगा 4 तिहाई 12y, 13 चौका 52, फिर 2 से होगा 2 चौका 8, 2 पचे 10 और 2 से 23 दूना 46, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, माइनस माइनस माइनस, फिर ये बच्चे प्लस माइनस कर जाएगा। 12 में से 10 घटेगा 2y और 26 में से 23 दूना 46 होगा प्रिय बच्चे, 3 दूना 6, 2 दूना 4 तो 46 है। तो एक टाइम 10 2 12, 12 में से 6 हो गया 6, ये 4 हो गया, 4 4 खत्म हो गया। अब y बराबर 6/2 कट के 3 आया। फिर ये बच्चे यहाँ y का मान 3 आया था, यहाँ भी y का मान 3 आया। अब वही लिख देंगे यहाँ से 1 से, अब यही विधि आ जाएगा 1 से तो 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3 गुने 3 बराबर 13, 2x बराबर 13, आई प्लस है तो उधर माइनस, 3 तिहाई 9, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2 कट के 2। फिर ये बच्चे इसमें आंसर x बराबर 2 आया, इसमें भी 2 आया। यानी विधि कोई भी हो, अगर हिसाब एक है तो आंसर एक आएगा। अब यहां पर लिखेंगे, प्रिय बच्चे इसके अनुसार चलते हैं तो पहला होता है a1 बराबर 2, दूसरा होता है b1 बराबर 3, तीसरा होता है c1, सब आने वाने होगा ABC, अब सब में 1 लगा देंगे, ABC तो a1 b1 c1 बराबर 13, आई अब 2 लगाएंगे ABC तो a2 b2 c2, तो a2 बराबर 4, b2 बराबर 5 और c2 बराबर 23। प्रिय बच्चे अब ब्रज गुणन विधि में x और y का मान होता है तो इसमें x बराबर होता है b1 c2 माइनस b2 c1, सूत्र होता है a1 b2 माइनस a2 b1। इस सूत्र पर आप रख देंगे, कोई टेंशन नहीं, ब्रज गुणन तो और आसान है। b1 के मान देखो बच्चे यहां से 3, c2 के मान देखो 23, b2 के मान देखो 5, c1 के मान देखो 13, a1 के मान देखो 2, b2 के मान देखो 5, a2 के मान देखो 4, b1 के मान देखो 3। गुना करो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, केवल गुना का ही तो फर्क है। गुना कीजिए 23 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, आई 13 पचे 65, 5 तिहाई 15 के 5 में 1, 5 1 आई 5 1 6 बटा 5 दूना 10 और 4 तिहाई 12 बराबर 9 में से 5 घटेगा 4, आई 6 6 खत्म बटा 2 कट कर 2 हुआ। प्रिय बच्चे x का मान हमारा
इसमें भी आया 2, यहाँ भी x का मान 2, यहाँ भी x का मान 2, यहाँ भी x का मान 2। मैंने पहले ही कहा हिसाब अगर एक, अगर कायदा अनेक तो भी आंसर 1। अब लिखेंगे अब y बराबर, प्रिय बच्चे y का भी एक सूत्र होता है C1A2, C1A2 माइनस C2A1 बटा नीचा वही होता है A1 B2 A2 B1। प्रिय बच्चे इसमें से देखकर नीचे रखो, अपने आप आंसर बनेगा। C1 का मान होगा 13, A2 के मान होगा 4, C2 के मान होगा 23, A1 के मान होगा 2 और नीचा वही हो जाएगा 2 गुने 5 घटाओ 4 गुने 3, 13 चौका 52 और 23 दूना 46, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 4 तिहाई 12। तो यहाँ 52 में से 46, 1 ढाई 10 2 12, 12 में से 6 घटेगा 6 बटा इसमें से ही घटेगा -2, यहाँ बच्चे यह जो होती है माइनस होता है, यह प्लस होता है। तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ इसमें से 1 टाइम 10, 9 में से 5 घटेगा 4 हो जाएगा, 6 और 6 कट जाएगा। यहाँ 12 में से 10 घटेगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ फिर देखिए एक फार्मूला में माइनस लिखेंगे, या ये पूरा खंड अगर इधर लाते हैं तो ये माइनस उधर जाएगा। अब यहाँ पर आप यहाँ देखें B1 का मान हमारा 3 हुआ, अभी माइनस है तो -3, C2 के मान हमारा जो है ना 23 हुआ, फिर प्लस लिखेंगे, B2 के मान 5 लेंगे और C1 के मान 13 लेंगे और नीचा A1 के मान 2 रखेंगे, A2 के मान इतना रखेंगे। तो A1 के मान अगर 2 रखते हैं, B2 के मान 5 रखते हैं और A2 के मान यहाँ से 2 रखते हैं और B1 के मान यहाँ से 3 रखते हैं, A2 के मान 4 और B1 के मान 3। तो यह हो गया 23 दूना 46 माइनस में, आई 13 25 65 प्लस में, ये हो जाएगा आपका यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 10 घटेगा, ये माइनस हो जाएगा और ऊपर भी 69 में से ही घटेगा माइनस, तो माइनस माइनस साफ हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, नीचा वही रहेगा। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यह 13 चौका 52 माइनस में हो जाएगा, आई 13 दूना 46 प्लस में हो जाएगा। अब 52 में से 46 घटेगा, -6 हो जाएगा। अब 12 में से 10 घटेगा, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट के 6 बटा 2 होगा, कट के 3 आएगा। प्यारे बच्चे 13 चौका 52 माइनस में हो गया, 23 दूना 46 प्लस में आ गया, 5 दूना 10 प्लस में आया, 4 तिहाई 12 माइनस में आया। 52 में से 46 घटेगा -6, 12 में से 10 घटेगा -2, माइनस माइनस कट गया, 6 बटा 2 कट के 3 हो गया। तो y के मान 3, y के मान 3, y का मान 3, दोनों में कायदा अगर अनेक है, प्रश्न एक है तो आंसर एक ही होगा। यहाँ पर भी 13 तिया 69 माइनस में, 13 25 65 प्लस में, 5 दूना 10 प्लस में और 4 तिहाई 12 माइनस में। इसमें से घटेगा -4, इसमें से घटेगा -2, माइनस माइनस कट गया, 2 दूना 4 हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चे आप एक साथ
प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्गीकरण विधि पढ़े। आप अब कहेंगे कि सर रूट वाला नहीं छोड़िए, रूट वाला भी बतला दीजिए। तो रूट के भी देखो प्यारे बच्चे, सीधे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब ही वर्ग करोगे प्यारे बच्चे, रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस रूट y का होल स्क्वायर बराबर 0 के होल स्क्वायर, तो ये अपने आप स्क्वायर लेके रूट आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे समीकरण बनेगा 2x प्लस वाई बराबर 0 और निचला भी हट जाएगा 3x माइनस 8y बराबर 0। प्यारे बच्चे जहां भी रूट देखना वहां सीधे लिख देना दोनों तरफ वर्ग करने पर, रूट हटा के साधारण हो जाएगा समीकरण, इस तरह से बना देना। जहां भी दशमलव देखना प्यारे बच्चे सीधे गुना कर देना। दशमलव के बाद जय अंक रहे, एक अंक है तो 10 से, 2 अंक रहेगा तो 100 से। तो दशमलव हटाने के लिए मैंने बतला दिया और रूट हटाने के लिए मैंने बतला दिया। रूट हटा साधारण हो गया, दशमलव हटा साधारण हो गया, यानी चारों प्रश्न एक जैसा हो गया। मैंने सी को मैंने बतलाया बनाकर, और यह अगर तीनों विधि से समझ लिए हैं तो मेरा अनुरोध प्लस एक गुरु के हैसियत से आदेश है कि आप शेष तीनों हिसाब को पहले इसी हिसाब को एक दो बार बना लेंगे, जब बन जाएगा तो तीनों हिसाब को बनाएंगे। और आप किसी साल के प्रश्न पत्र को देखें क्वेश्चन बैंक में, तो आपको इसमें से कोई ना कोई एक या दो हिसाब अवश्य रहेगा, चाहे वो 2 अंक का हो या 5 अंक का हो, लेकिन हिसाब रहता है। आप मेहनत करें, देखें। अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बुलंद करें। जितना सब्सक्राइब बढ़ेगा उतना हौसला बुलंद होगा। इसलिए आप अच्छे इस पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।